बच्चों, आज हमारा हिंदी व्याकरण विषय है उपसर्ग प्रत्यय। बच्चों, ये उपसर्ग प्रत्यय जो हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमें यह पता चलता है, देखिए कि कुछ मूल शब्द होते हैं जिनके आगे लगकर उपसर्ग जो है उनके अर्थों में यानी कि उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं और ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, अब इसकी परिभाषा में साफ बताया गया है कि मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। तो ये मूल शब्द के हमेशा आगे लगते हैं। और दूसरी बात कि देखिए, इनमें कुछ विशेषताएं हैं। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ते हैं। जो उपसर्ग होते हैं हमेशा क्या होता है, जो मूल शब्दों के आगे ही लगाए जाते हैं और इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनको हम स्वतंत्र रूप से अपने आप नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन क्या है, ये मूल शब्द के साथ लगकर जो है वो परिवर्तन में आ जाता है। इनके जो मूल शब्द के अर्थ में जो है परिवर्तन आ जाता है। देखिए, कुछ इसमें उपसर्ग दे रखे हैं जिसमें कि संस्कृत उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, उर्दू फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। तो इनके साथ जब हम मूल शब्द लगाते हैं तो क्या होता है, उनके अर्थ में एक विशेष जो है वो परिवर्तन भी आ जाता है। चलिए देखते हैं। अब इसके उदाहरण में सबसे पहले संस्कृत जो उपसर्ग है उसके लिए मेरे पास उदाहरण यहाँ पर है अधर्म। अ मतलब अभाव यानी बिना। अब उपसर्ग है अ, धर्म है मूल शब्द। तो अधर्म यानी कि अ उपसर्ग, धर्म जो है वो हमारे पास मूल शब्द है। तो क्या होगा कि मूल शब्द के आगे जब हम उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अधर्म यानी कि एक नया शब्द बन गया है, यानी कि बिना धर्म के। अधर्म बिना धर्म के। अ क्या है, उपसर्ग, और धर्म क्या है, मूल शब्द। ऐसे ही देखिए बच्चे, हमारे पास हिंदी का अब एक और उदाहरण है। नी उपसर्ग, डर मूल शब्द। तो नी क्या है, बिना, डर यह है मूल शब्द। और इसी मूल शब्द को जब हम यहाँ पर डर के आगे हम नी लगा देंगे यानी कि उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो नीडर यानी कि बिना डर के। तो एक ये नया शब्द बन गया और इसके अंदर एक नया परिवर्तन आया है। तो हम उपसर्ग, दर्द मूल शब्द। अब हमारे पास उर्दू फारसी के लिए उपसर्ग के लिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है हम क्या है, उपसर्ग, मूल शब्द लिया है दर्द, और दर्द के आगे अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमदर्द। तो हमदर्द क्या है, हमारे पास एक नया शब्द आ गया है जिसका कि एक अर्थ परिवर्तन हो गया कि हमदर्द यानी कि हमदर्दी करने वाला या हमदर्द के साथ। तो इस तरह से आपने देखा कि जो उपसर्ग हैं वो हमेशा ही मूल शब्द के आगे ही प्रयोग किए जाते हैं और इससे क्या होता है कि उनके अर्थ में भी एक विशेष जो है वो परिवर्तन आ जाता है। जो अभी हमने जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय देखा और उसकी परिभाषा देखी, भेद और उनकी विशेषताएं देखी, और इसी तरह से अब हम करने वाले हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, देखिए इसकी सबसे पहले परिभाषा में है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे उपसर्ग थे जो मूल शब्द के आगे लगते थे, अब प्रत्यय क्या है, मूल शब्द के ही पीछे लगते हैं। और जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं और इससे एक नए शब्द की जो है वो रचना हो जाती है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जो उपसर्ग है वो क्या है, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, और इस तरह जो प्रत्यय है वो क्या है, जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, यानी कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, जैसे कि इनका कोई अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जो उनके पीछे लगते हैं मूल शब्द के पीछे, उनका अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, बल्कि ये मूल शब्द के साथ लगकर ही इनके जो है वो शब्द में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, इनके प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मूल शब्द के अर्थ में फिर परिवर्तन हो जाता है जब ये इनके पीछे लग जाते हैं। तो देखो भेद क्या है इनके, एक तो है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए बच्चे, क्रिया या धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी कि वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे कि पढ़ जमा आई क्या बन गया, पढ़ाई। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पढ़, आई क्या है, प्रत्यय, पढ़ क्या है, एक
क्रिया है पढ़ना, तो क्या बन गया, पढ़ जमा आई पढ़ाई, तो वो क्या है, पढ़ाई, यानी हमारे पास क्या आ गया है, एक नया शब्द परिवर्तन होकर आया है। इसी तरह से जो दूसरा भेद है वो है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वो क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। देखिए कैसे, जैसे दया जमा आलू। अब दया यहाँ पर क्या है, हमारे पास मूल शब्द है, आलू क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है, यानी कि दया करना, जैसे दया जमा आलू क्या बन गया है, ये दयालु, यानी मूल शब्द प्लस प्रत्यय, एक नया शब्द परिवर्तन होकर आया हमारे पास, दयालु। ऐसे ही सुंदर जमा ता, सुंदर क्या है हमारे पास, एक मूल शब्द है, और त क्या है हमारे पास, एक प्रत्यय है। तो जब हम इनको विशेषण के साथ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, ये एक नया शब्द परिवर्तन होकर आता है, सुंदरता। इस तरह से आपने देखा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।